11th क्लास। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप समझिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं साखित श्रृंखला एल्केन में। आपको होमवर्क में एल्कीन और एल्काइन में बनाना है। साखित श्रृंखला कल आपको मैं बताई थी कि जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो एल्कील में बदलता है। उस एल्कील का ही आज यूज करने वाले हैं। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाए। क्या किया जाए? सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखिए 1 2 3 ये सीधी गई, 1 2 3 ये भी गई और 1 2 3 ये भी गई। किसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला? सीधी श्रृंखला का मतलब पेन ना उठे आप। जैसे देखो मैंने इस चौक को यहाँ ऐसा चलाया, ये सीधा गया। अगर मैंने इसको ऐसा किया तो भी मेरा चौक नहीं उठा, अगर मैंने इसको ऐसा किया तो भी मेरा चौक नहीं उठा। तो वह श्रृंखला सीधी श्रृंखला होती है जिसमें हमको हाथ ना उठाना पड़े। देखो मैं चलते जाऊं, ये मेरा चौक नहीं उठा है, ये पूरी सीधी श्रृंखला होगी। भले ये जिगजैग हो चाहे कुछ भी हो, हम इसको सीधी श्रृंखला में ही काउंट करेंगे। लंबी श्रृंखला, मैक्सिमम अधिकतम कार्बन की श्रृंखला। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ 3 कार्बन लिया है मैंने। 3 कार्बन में मैंने आपको सिखाया था अंकन करना, नंबरिंग करना। नंबरिंग आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, राइट लेफ्ट भी कर सकते हो। पहले आप देखो 1 2 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोप या प्रोपेन। अब देखो ये दूसरे कार्बन से मैंने एक H कम कर दिया। मध्य में हमेशा CH2 लिखते थे ना, अभी मैंने CH लिखा। जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और वहां एक बंद फ्री था, वहां मैंने CH3 लटका दिया। इसी को बोलते हैं शाखा। और CH3 को बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। तो अब इसका अंकन आप 1 2 3 इधर से भी कर सकते हो या उल्टा भी करोगे, दोनों तरफ से ये दूसरे नंबर पे ही आएगा। आपको शाखन उधर से करना है जिधर से ये पास पड़े, शाखा पास पड़े, उधर से ही आपको कार्बन का अंकन करना है। तो अभी हम दोनों तरफ से देख रहे हैं सेम जा रहा है, इसलिए हमने अंकन कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका पुराना नाम, साधारण नाम में इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आइसोब्यूटेन? कुल कार्बन 4 है, 1 2 3 4, इसलिए इसको ब्यूटेन आया। आइसो शब्द कब लगता है? पुराने में ना, पुराने नाम की बात करें। जब एक कार्बन पर एक शाखा लटके तो उसे आइसो कहते हैं, और एक ही कार्बन पर जब 2 शाखा लटक जाएगी तो उसको नियो कहा जाएगा, जो मैं आपको नीचे बता रही हूँ। IUPAC नाम करना है इसका। IUPAC नाम में सबसे पहले आप कार्बन की मुख्य श्रृंखला के कार्बन की संख्या गिनोगे। मुख्य श्रृंखला के कार्बन 3 है तो आपने लिख लिया प्रोप। एल्केन है तो N लगाना है तो प्रोपेन लिख लिया। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे दूसरा अंक लिखा, नंबर लिखना पड़ेगा। और कौन लटका है? मेथिल लटका है, तो इसका नाम आप बोलेंगे 2, जो दूसरे नंबर पे है। मेथिल जो कि लटका हुआ है, और वो लटका किस पर है? प्रोपेन पर। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से बनेगा नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा तब ये बनेगा। नीचे आते हैं प्रोपेन को ही देखो, फिर से लंबी श्रृंखला की बात कर रही हूँ मैं। ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है आपको। फिर आप इधर लंबा ऐसे जाओगे तो भी लंबी श्रृंखला दिख रही है, और इधर से यहाँ तक आओगे तो भी लंबी है, और यहाँ से यहाँ तक आओगे तो भी लंबी। मतलब चारों तरफ से ये लंबी श्रृंखला बन रही है ना? लंबी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला नहीं बोल रही, मैक्सिमम कार्बन की श्रृंखला। अब आप कोई सा भी लीजिए, तो जब तक हमको सीधा दिखे हम आधे तटे में ना जाए। तो हमको सीधा वाला दिख रहा है, भाई सीधे में तो 3 कार्बन है, और बीच वाले कार्बन में शाखाएं दिख रही हैं, तो हम अंकन इधर से करें चाहे इधर से करें, दोनों समान ही होगा। तो हम अंकन करते हैं 1 2 और 3। जब भी 3 कार्बन दिखे आप फटाक से प्रोपेन लिख लीजिए पहले, है ना? उसके बाद आप क्या करेंगे देखेंगे दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे मेथिल है, और कितने बार है? 2 बार है। और कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। तो नियम क्या बोलता है? मेथिल को 2 बार मत लिखिए, अंक को 2 बार लिख लीजिए। जिस जगह पे है उस जगह को 2 बार लिखिए। तो अंक 2 को 2 बार लिखिए। 2 के बाद एक शब्द लगा है डाई। ये क्या है मैं अभी बता रही हूँ आपको। 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका पुराना नाम होगा नियोपेंटेन। क्यों हुआ नियोपेंटेन? देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन आया। और अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि एक ही कार्बन पर जब 2 शाखा लटकती है तो पुराने समय में उसे नियो कहा जाता था। एक कार्बन पर एक शाखा आइसो,
एक कार्बन पर 2 शाखा तो नियो, और फिर जितने भी कार्बन है उसको गिन लीजिए, पेंटेन है तो पेंटेन, हेक्सेन है तो हेक्सेन, ऑक्टेन है तो ऑक्टेन, ये आएगा हमेशा आएगा। क्लियर है? उस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा इधर आते हैं। अगर एक रहता है तो मोनो बोलते हैं, ठीक है, एक रहता है तो मोनो बोलते हैं, तो इसको नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं, लेकिन अंकों की संख्या 2 आए, जैसे 2 आया या 2 आया या 2 आया, ये क्या है, मेथिल जिस जगह पे लटका है, जिस कार्बन पे लटका है, उस कार्बन की संख्या। मान लो दूसरे पे लटका तो हम 2 लिखेंगे, दूसरे और तीसरे पे लटका है तो हम 2 लिखेंगे, दूसरे और चौथे पे लटका है तो हम 2 लिखेंगे। इस तरह से 2